Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. So following is the receipts and payment account. This is question number 4 from page number 116. Following is the receipts and payment account of Satara Sports Club of Satara. Receipts and payment account for the year ending दिया है 31st March 2019. याद रखो साल खत्म हो रहा है 31st March 2019 में, मतलब ये शुरू हुआ है 18 में. तो हमारा जो करंट ईयर है जिसके लिए ये अकाउंट्स कर रहे हैं, करंट ईयर है जिसके लिए हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं वो 2018-19 है. 2018-2019. सो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 इस साल के लिए अकाउंट कर रहे हैं. इससे पहला वाला साल होगा तो प्रीवियस ईयर, इसके बाद वाला साल होगा तो नेक्स्ट ईयर. स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है. इस साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस. इस साल का ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस. ये पिछले साल का है इसलिए कहां पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा फिर. एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा असेट होता है. कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा क्या होता है, असेट होता है. तो ये कहां पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस. अभी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखते हैं पहले. क्वेश्चन में क्या है बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. तो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है. तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है. मतलब हम लोग ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. इसलिए इन दोनों का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कहां पर जाने वाला है, बैलेंस शीट में. और इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट हमने अभी पढ़ा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है. तो इसका मतलब ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ना क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो इसका मतलब इसका इफेक्ट नहीं आएगा. आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप का पैसा. सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप का पैसा. हमारे क्लब के जो मेंबर्स है उनको मेंबर्स बने रहने के लिए हर साल मेंबरशिप का पैसा भरना होता है. पहला लिखा है 1718, फर्स्ट लिखा है 1718. हमारा साल कौन सा है, 1890. हमारा साल कौन सा है, 1890. ये कौन सा है, 1718. ये कौन सा है, 17, मतलब पिछले साल का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल मेंबर्स लोगों ने पैसा नहीं भरा था जो इन्होंने इस साल भरा. पिछले साल मेंबर्स ने पैसा नहीं भरा था जो उन्होंने इस साल भरा, मतलब पिछले साल मेंबर्स का पैसा आना बाकी था. तो ये पिछले साल का है. तो ये पिछले साल का है. पिछले साल का है मतलब क्या होगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट. फिर से एक बार, ये 17-18 मतलब पिछले साल का है. पिछले साल का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट पिछले साल का. तो इस साल का कौन सा होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट. असेट साइड, क्यों असेट साइड, मेंबर से पैसा आना बाकी है. हमारे क्लब के लिए ये असेट हो गया, राइट्स हो गया कि मेंबर से पैसा वसूल करेंगे. तो ये हमारा असेट है, मेंबर से पैसा आना बाकी हमारा असेट है, लेकिन वो इस साल का नहीं है, पिछले साल का है. इसलिए कहां पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट. और इस क्वेश्चन में तो हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आएगा. 2018-19, 2018-19 ये इस साल का है. तो ये इस साल का पैसा मेंबर्स लोगों ने इस साल का पैसा इसी साल में दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, इनकम. ये क्या होगा, इनकम. तो इसको इनकम साइड में लिखेंगे और वहां पर एक एडजस्टमेंट इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे. देखते हैं इन ईयर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन इन द इनर कॉलम 44,500. एडजस्टमेंट को बाद में देखेंगे, एडजस्टमेंट में जब आएंगे तब. 2019-20 अगले साल का मेंबर से पैसा एडवांस में दे दिया. कुछ मेंबर्स ने अगले साल का मतलब आने वाले साल का पैसा एडवांस में दिया. सो दिस इज द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये लायबिलिटी होता है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये क्या होता है, लायबिलिटी. और वो इस साल मिला है इसलिए कहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट. अभी हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, फिर भी ये दिखेगा कैसे, ये समझने के लिए मैंने एक बैलेंस शीट बनाया है. तो ये रहा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 जो बनेगा
उसमें ये आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3500। तो पिछले साल का पैसा बाकी था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में। पिछले साल का पैसा आना बाकी था, ये हमारा असेट। नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में आया, ये हमारा लायबिलिटी। ये पिछले साल का था इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट, ये इस साल का है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट। मतलब अगले साल का पैसा एडवांस में आया लेकिन पैसा इस साल में आया तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। पैसा अगले साल का नेक्स्ट ईयर का है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ये इस साल का पैसा इसी साल में आया, दैट इज इनकम। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? इनकम साइड में। हमारे क्लब के लिए कोई नया मेंबर आता है तो ही हैज टू पे एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस। तो हमारे क्लब के लिए तो ऐसा हर साल मेंबर्स आते रहेंगे, उनको एंट्रेंस फीस भरना होगा। तो ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेगुलर इनकम हुआ, दैट इज इनकम। तो 8000 को कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इनकम साइड में। आप देख सकते हो एडजस्टमेंट नहीं है। एंट्रेंस फीस को कहाँ पर लिखा है? आउटर कॉलम इनकम में। इनकम में एंट्रेंस फीस इन द आउटर कॉलम। उसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। नेक्स्ट लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। सिर्फ डोनेशन होता तो जनरल डोनेशन, सिर्फ डोनेशन होता तो जनरल डोनेशन वो इनकम में जाता, लेकिन ये कौन सा वाला है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। देखो ये स्पेसिफिक डोनेशन होगा। आपके एपिसोड 2 में आपको जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये कहां पर जाएगा? लायबिलिटी साइड 70,000। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये बिल्डिंग फंड का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, वो पता नहीं कितना है। ऐड इस साल एडिशन हुआ बिल्डिंग फंड में 70,000। पिछले साल बिल्डिंग फंड का कितना ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं पता है। इस साल बिल्डिंग फंड में एडिशन हो गया 70,000। इस क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, फिर भी कैसे प्रेजेंट होगा ये समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट शो किया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह होगा जिसका हमको इंटरेस्ट आ रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है जिसका हमको क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा? इनकम साइड। इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा? इनकम साइड। एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम 600। तो ये रहा इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट in the outer column 600, interest in the outer column 600. next is sale of furniture। हमने वहां पर जो पोस्ट किया है एपिसोड 2nd and 3rd उसमें भी ये सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया। इसको आपको काफी अच्छे से समझना है। सेल ऑफ फर्नीचर देखो हमने फर्नीचर कितने में बेचा? 4,500 में बेचा। कितने का फर्नीचर था? 8,000 का। इन शॉर्ट हमने 8,000 का फर्नीचर 4,500 में बेचा। 8,000 का फर्नीचर 4,500 में बेचा। तो याद रखो हमेशा ये 4,500 का इफेक्ट कहीं नहीं आएगा, ये 4,500 का इफेक्ट कहीं नहीं आएगा। पहले तो हमको ये लिखना है 8,000 का फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे 8,000 बैलेंस शीट में। फर्नीचर में से माइनस करेंगे 8,000 बैलेंस शीट में। ये ऐसा दिखेगा आपका। फर्नीचर का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें से करेंगे लेस सोल्ड 8,000। फर्नीचर का कुछ बैलेंस होगा यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी है, उसमें से हमने कितने का फर्नीचर बेचा? 8,000। ये माइनस करके आउटर कॉलम में आएगा। फिर 8,000 का फर्नीचर हमने कितने में बेचा? 8,000 का फर्नीचर हमने 4,500 में बेचा। 8,000 का फर्नीचर हमने 4,500 में बेचा, तो 3,500 का लॉस हुआ। 3,500 का लॉस हुआ, तो वो 3,500 का लॉस कहाँ पर लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर साइड में to loss on sale of furniture, to loss on sale of furniture 8,000 minus 4,500, लॉस हो गया 3,500 का। लॉस हो गया 3,500 का। तो ये सेल ऑफ असेट आपको काफी अच्छे से समझना है। सेल ऑफ फर्नीचर 4,500 उसका इफेक्ट कहीं नहीं गया। इस 4,500 अमाउंट को हमने कहीं पर नहीं लिखा। हमने क्या लिखा? ये 8,000 किस में से माइनस किया? असेट में से। फर्नीचर में से 8,000 माइनस किया, लेस सोल्ड। और ये जो डिफरेंस है लॉस दैट वी हैव रिकॉर्डेड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सो ऑन द पेमेंट साइड सैलरी लिखा है। पेमेंट साइड में लिखा है सैलरी। तो सैलरी हमारा खर्चा है, कहां पर जाएगा? एक्सपेंडिचर। अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए उसको
आउटर कॉलम में लिखेंगे, इसलिए इसको कहां पर लिखेंगे, आउटर कॉलम में। तो ये रहा एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी 5000 इन द आउटर कॉलम। दूसरा है रेंट, ये क्या पर होगा, एक्सपेंडिचर। हमने कोई जगह भाड़े से लिया जिसका रेंट दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर 5000। अभी इसमें दो एडजस्टमेंट है, इसका मतलब 3 लाइन ब्लैंक छोड़ना होगा। 5000 पहली बात तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, खर्चा है हमारा, और एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पर रेंट, एक्सपेंडिचर साइड में रेंट इन द इनर कॉलम, 1 2 3 लाइन ब्लैंक छोड़ा, 1 2 3 लाइन ब्लैंक छोड़ा। एक्सपेंडिचर साइड में रेंट इन द इनर कॉलम 5000। अभी एक एडजस्टमेंट तो इधर ही दिया है, एक एडजस्टमेंट इधर दिया, तो हम लोग उसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये हमारा साल जो है 2018-19 का है, 18-19 का है, और यहाँ पर लिखा कि ये जो 2000 है वो 17-18 का, मतलब पिछले साल का है। हमारा करंट ईयर है 18-19, और ये जो खर्चा दिया वो 17-18, मतलब पिछले साल का है 2000। तो इस 5000 में से 2000, इस 5000 में से 2000 जो है पिछले साल का है, मतलब इस साल का नहीं है। 5000 में से 2000 जो दिया है वो इस साल का नहीं है, मतलब ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा। 5 हमको इस साल का खर्चा रिकॉर्ड करना है ना, हमको इस साल का खर्चा देखना है कितना हुआ। तो 5000 में से 2000 जो भरा हमने वो पिछले साल का, मतलब पिछले साल बाकी था। तो इसमें मतलब इस 5000 में से 2000 इस साल का नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का माइनस करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, तो इसका दूसरा इफेक्ट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है हमारा, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम में जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंडिचर में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन द आउटर कॉलम। फिर उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा, ये हमारा असेट है, इस साल रखा है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। इस क्वेश्चन में तो वैसे बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, बट जस्ट टू हैव द आइडिया कि हम लोग लिखेंगे कैसे ये। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 60000, ये रहा बैलेंस शीट में फिक्स असेट साइड में फिक्स डिपॉजिट, तो कितना फिक्स डिपॉजिट रखा हमने, 60000। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इस साल का ये खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन द आउटर कॉलम 750, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन द आउटर कॉलम 750। जनरल एक्सपेंसेस लिख कर ही दिया एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड, एडजस्टमेंट है इसलिए कहां पर जाएगा, इनर कॉलम में। ये रहा जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर साइड में जनरल एक्सपेंसेस इन द इनर कॉलम 5500। अभी एडजस्टमेंट इधर ही लिखा है देखो, इंक्लूडिंग 500 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये 5500 में से 500 जो है वो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो इसका मतलब ये 500 इस साल का है नहीं, अगले साल का पैसा हमने एडवांस में दिया, मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का इफेक्ट आप फाइनल अकाउंट में देते हो, लेस फ्रॉम एक्सपेंस है ना सेट साइड। तो ये 5500 जो हमने भरा है उसमें से 500 रुपए इस साल का है ही नहीं, वो कौन से साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, आने वाले साल का है, मतलब इस साल का नहीं है। तो हमने अगले साल का पैसा एडवांस में भरा, दिस इज नथिंग बट प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस 500, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड asset side, prepaid general expenses 500, asset side। तो क्या क्या इफेक्ट हुआ, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड asset side, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड asset side। नेक्स्ट वाला है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, तो हमने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल भी खरीदा है, ये कहाँ पर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। इसमें दो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट के लिए इसमें फिलहाल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कहाँ पर लिखेंगे उसको, एक्सपेंडिचर साइड में 40,000। यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम में परचेस, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया, कितना परचेस किया, 40,000। इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, हम लोग उस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले ही है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस हमने कहाँ पर लिखा, एक्सपेंडिचर साइड में, कहाँ पर लिखा, एक्सपेंडिचर साइड में 40,000। नेक्स्ट है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, साल के आखिर में, इस साल के आखिर में हमारे पास कैश बैलेंस है
बैंक बैलेंस है। इस साल के आखिर में हमारे पास कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ये हमारा असेट होता है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ये हमारा असेट होता है। और ये जो असेट है वो इस साल का है। इस साल का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है। इस साल का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ये असेट, और ये इस साल का, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स है। तो ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। So our first adjustment, outstanding subscription for the current year was 4,500. Outstanding subscription for the current year 4,500. इस साल का सब्सक्रिप्शन का 4,500 आना बाकी है। इधर है 18-19 का 44,500 ऑलरेडी आ चुका है। वो आने के बाद भी 4,500 अभी भी आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में, और पैसा आना बाकी है हमारा क्या होगा, असेट। सब्सक्रिप्शन में पहले ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और पैसा आना बाकी है हमारा क्या होगा, असेट। लिखते हैं इफेक्ट ऐड इन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में पहले ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500, और दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000। इस साल का रेंट का 1,000 रुपए देना बाकी है। इस साल का रेंट का 1,000 रुपए देना बाकी है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट में भी इफेक्ट देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट का। क्या करते हैं, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर रेंट का 1,000 रुपए अभी भी देना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए इफेक्ट क्या होता है, ऐड इन रेंट एंड लायबिलिटी साइड। ये रहा ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000, ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। तीसरा एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, इसका कुछ नहीं करना है। एंट्रेंस फीस को हमको क्या करना है, रे इनकम ट्रीट करना है। वो तो हमने वैसे ही इनकम ही ट्रीट किया है। एंट्रेंस फीस को हमने इनकम ही लिखा है। एंट्रेंस फीस को हमने क्या लिखा है, इनकम ही लिखा है। तो इसका मतलब हुआ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हुआ, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि इसका इफेक्ट जो था, एंट्रेंस फीस को हमको इनकम ट्रीट करना, वैसे हमने ऑलरेडी ट्रीट किया हुआ है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, अब इसको ध्यान से समझना है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज 6,000। हमारे पास साल की शुरुआत में स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक था 6,000। हमारे पास साल के शुरुआत में, मतलब पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, तो 6,000 का हमारे पास ऑलरेडी स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है। तो उसका इफेक्ट कहाँ का पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है, ये हमारा क्या होगा, असेट, लेकिन वो पिछले साल का, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 6,000 को फिर से एक बार, हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का 6,000 का स्टॉक है साल के शुरुआत में। इस साल के शुरुआत में मतलब पिछले साल के क्लोजिंग में है, तो ये पिछले साल का स्टॉक है। तो कहां पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000। और साल के आखिर में 14,000 का स्टॉक है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019, अभी हमारा ये साल के आखिर वाला स्टॉक है 14,000। तो ये कहां पर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एंड लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। ये रहा लेस क्लोजिंग स्टॉक 14,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 14,000, और ये असेट साइड में आ गया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 14,000। तो जो पिछले साल का था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो इस साल का है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। हमारे पास 6,000 का स्टॉक पिछले साल का था, हमने इस साल और 40,000 का खरीदा, मतलब हमारे पास टोटल कितना हो गया, 46,000 का स्टॉक हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल का, जिसमें से सिर्फ कितने का बचा है, 14,000 का ही बचा है। मतलब हमने कितना यूज किया, 32,000। इस साल हमने कितना मटेरियल यूज किया, कंज्यूम किया, यूज किया
32,000। फिर से एक बार, 6,000 का स्टॉक हमारे पास पहले से था, 6,000 का स्टॉक हमारे पास पहले से था, हमने इस साल और 40,000 का खरीदा, तो हमारे पास टोटल स्टॉक 46,000 का हुआ। लेकिन साल के आखिर में सिर्फ कितने का स्टॉक बाकी बचा है? 14,000। तो इसका मतलब हमने कितना इस साल यूज किया, कंज्यूम किया? 32,000। एक बार एडजस्टमेंट में आता है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा था देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018, साल के शुरुआत वाला स्टॉक, इस साल का शुरुआत वाला मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है, तो ये पिछले साल का है। तो ओपनिंग, पहली बात तो स्टॉक ऑफ मटेरियल ये हमारा असेट होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट होता है हमेशा, तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है, ये हमारा असेट है, लेकिन ये कौन सा है? इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, तो स्टॉक है ये, पहली बात तो असेट है, 6,000 ये पिछले साल का है, इसलिए कहां पर गया? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और उसका दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में, उसका दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 6,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2019 के साल के आखिर में 14,000 का बैलेंस बाकी बचा, तो स्टॉक बाकी बचा, ये हमारा असेट ही होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में है। दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, तो यहाँ पर लेस क्लोजिंग स्टॉक 14,000 और वो असेट साइड में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 14,000। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 6,000 का स्टॉक पहले से था, इस साल हमने 40,000 का और खरीदा, 46,000 का स्टॉक हो गया, जिसमें से 14,000 बचा है, मतलब हमने साल भर में कितने का स्टॉक यूज किया? 32,000 का स्टॉक यूज किया। याद रखो ये ट्रीटमेंट आपको ऑब्जर्व करना है बार बार, द सेम ट्रीटमेंट, ऑब्जर्व द ट्रीटमेंट गिवन अबव फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, द सेम ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन फॉर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऐसा वाले एडजस्टमेंट होंगे, और वो किसके लिए होंगे? स्टेशनरी के लिए होगा, मेडिसिन के लिए होगा, ड्रग्स के लिए होगा, तो सेम इफेक्ट आपको देना है। तो सेम इफेक्ट मतलब क्या होगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक है उसको दो कहां पर लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको एक्सपेंस में से लेस करोगे एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है। यहाँ पर एक करेक्शन था, यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल आपके क्वेश्चन में परचेस है, कंज्यूम नहीं है, और यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम है। तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस हमने इस साल में खरीदा ये 40,000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस खरीदा है 40,000, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक था 6,000 का, तो 6,000 का स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास था, हमने 40,000 का परचेस किया, टोटल स्टॉक 46,000 हो गया, जिसमें से 14,000 बचा है, हमने यूज कितना किया स्पोर्ट्स मटेरियल? 32,000। तो इफेक्ट ऐसे याद रखोगे, जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो कहाँ का पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा वो क्या करेंगे? एक्सपेंस में से लेस करेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिर जब बैलेंसिंग करना है, जब बैलेंसिंग करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, तो पहले हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का, उसी को कहाँ पर लिखा है? डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड का पहले टोटल किया, उसको डेबिट साइड में लिखा, और फिर डेबिट साइड का टोटल किया 5,000, 4,000, 1,000, 750 से 5,000, 3,500, 32,000 एंड 5,900, याद सर 32,000 का। ये डेबिट साइड का जो टोटल करेंगे 5,000 से लेके ये 5,000 से लेके ये 32,000 का, उसका टोटल इसमें से क्या करना है? माइनस करना है, यू विल गेट द बैलेंस 5,900। क्या ज्यादा था यहाँ पर? इनकम। सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको बोला जाएगा सरप्लस, जिसको बोला जाएगा सरप्लस। और ये सरप्लस कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ये सरप्लस कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और आपका फाइनली बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ये बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, और क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए हाउ द इंटरेस्ट विल अपीयर इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये समझाने के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट बना है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।